इस वक्त मैं खड़ा हूँ पुरानी दिल्ली के मशहूर खारी बावली मार्केट में, जो यहाँ ड्राई फ्रूट से लेके हर चीज के लिए काफी मसालों तक के होलसेल्स बाजार हैं, जो इसके लिए काफी मशहूर है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ की सड़कें जर्जर सड़कें हैं। और ये जो पानी जल भराव दिख रहा है आपको, ये कोई बारिश की पानी नहीं है, बल्कि सीवरेज के ओवरफ्लो है। जहाँ पे यहाँ के मजदूर आए दिन रेहड़ी ठेला रिक्शा जो भी है उनका सामान इसमें अलटता पलटता रहता है, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान होता है। लोग परेशान हैं, यहाँ के व्यापारी वर्ग परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है। और काफी लगातार इसकी शिकायत दिल्ली सरकार, नगर निगम, सारे अधिकारी यहाँ तक, यहाँ के जनप्रतिनिधि को ये लोग कर चुके हैं, लेकिन कोई यहाँ इनकी सुनने को तैयार नहीं है। मेरे साथ मजदूर वर्ग के कुछ नेता हैं, इनसे बात करते हैं। सर नाम बताइएगा। नाम जय सिंह यादव। जय सिंह जी, अपना परिचय दीजिए। मैं जय सिंह यादव, भूतपूर्व कर्मचारी प्रधान, खारी बावड़ी, दिल्ली। ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इसमें ड्राई फ्रूट और किराने का व्यापार होता है, मसाले का होता है, चाय का होता है। हम लगभग 1.5 साल से सीवर की ओवरफ्लो और टूटी हुई सड़कों का सामना कर रहे हैं। 1.5 साल से हम लगातार एलजी ऑफिस, मुख्यमंत्री ऑफिस, पीडब्ल्यूडी विभाग, जनप्रतिनिधि, विधायक जी, कौंसलर जी और अपने प्रवीण खंडेलवाल जी जो अभी अभी सांसद बने हैं, सभी को हम पत्राचार कर चुके हैं। बार बार पत्राचार करने के बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ ओवरफ्लो की वजह से मच्छरें पैदा हो रही है और दुनिया भर की बीमारियां फैल रही है। सड़कें टूटी होने से पल्लेदारों को ठेला से लेके चलने में दिक्कत हो रही है। कई पल्लेदार भाइयों के यहाँ चोटें भी आई है। सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए मजबूरन हो गए आज हमें इस धरना प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ा। आशा करते हैं कि सरकार हमारी ओर ध्यान देगी और हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करेगी। अब तक किन किन लोगों से मिल चुके हैं और क्या क्या समस्याएं हैं, आप पूरी तरीके से बताएं खारी बावली में। अब तक हम जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी हैं साहनी साहब, आम आदमी पार्टी से, उनसे मिल चुके हैं। 10 दिन पहले प्रवीण खंडेलवाल जी खुद आए थे यहाँ तक और उन्होंने कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर इस काम को चालू कर दूंगा, कोई अफसर काम चालू नहीं करेगा तो मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा। उसके बावजूद, सांसद के कहने के बावजूद, मौका वारदात पे आज तक कोई 1 पैसे का काम यहाँ नहीं हुआ है। रात को भी मेरी विधायक जी से बात हुई, मेरी खुद की बात हुई है साहनी साहब से। उन्होंने ये कहा मेरे पास फंड नहीं है, फंड आपको सड़कें बनाने के लिए नहीं है, लेकिन सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, इसके लिए तो परमानेंट कर्मचारी आपके पास एमसीडी में है, कृपा करके सीवरों की सफाई करा दे तो हमें ये बीमारियों से तो राहत मिले। उन्होंने मेरा बीच में फोन काट दिया। समस्या कोई सुन के तैयार नहीं है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब अपनी राजनीति करते हैं। पब्लिक से किसी को कोई लेना देना नहीं है। मजदूर पिस रहा है और नीचे दब रहा है, चोटिल हो रहा है, दुख भोग रहा है, समस्याओं का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही। पहले केजरीवाल जेल में बंद थे, अब आतिशी जी बन गई, लेकिन कोई काम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। इनकी वही मस्तानी चाल है, अपने नींद में सोते हैं, वो उसको गाड़ी देता है, वो उसको गाड़ी देता है। जनता के किसी भी सवाल का, किसी भी मुद्दे का इनको कोई मतलब नहीं। व्यापार कितना इससे नुकसान होता है लोगों को, क्या मजदूर को क्या नुकसान होता है? मजदूर को मेन समस्या ये है, इस पानी भरे कीचड़ में निकलना पड़ता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, चोटिल हो जाता है, बीमारियों से सामना करना पड़ता है। जो 200 की मजदूरी करता था वो 50 रुपए की मजदूरी नहीं करने पाता सारे दिन में, समझे जी। इतने बुरे हालात हैं यहाँ। मजदूरों की तो सबसे बड़ी दुर्गति है, जिसकी सुनवाई ना दुकानदार कर रहे हैं ना नेता लोग कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है? जितेंद्र भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, आप लोग यहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं। धरने में कोई ऊपर के जो प्रशासन ऊपर से नहीं सुन रहा, यहाँ के जो किराना कमेटी उनके पदाधिकारी यहाँ नहीं सुन रहे, तो आज मजबूरन होकर हमें यहाँ धरने पे बैठना पड़ा। हालात आप दिखाई रहे कि यहाँ की क्या हालात है। यहाँ पर जो मजदूर आदमी जो ठेले खींचते हैं, हम भी मजदूर ही हैं, यहाँ नौकरी करते हैं, जो ठेले खींचते हैं उनके 1-2 को चोट भी लगी है। 1-2 तो ऐसे चोट लगी है कि वो जैसे कि ना तो जिंदा ना मरा, दोनों तरफ से है। बहुत से आदमी तो यहाँ बहुत गरीब आदमी है और उन्हीं के लिए, इन मजदूरों के लिए हम आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया है। और यहाँ की जो खारी बावड़ी की एसोसिएशन है, यहाँ के अभी कोई सहयोग नहीं है मजदूरों की तरफ से कि कोई सहयोग है हमारी तरफ नहीं। कोई गिर रहा है या कोई मर रहा है, कोई चोट लग रही नहीं, ना तो कोई प्रशासन को चिंता है, ना यहाँ की खारी बावड़ी की जो यहाँ यूनियन बनी हुई उनको कोई चिंता है। हमें मजबूरन होकर यहाँ पर आज हमें धरना देना पड़ा और इन मजदूरों की आवाज थी कि हमें यहाँ पर देखो, आप यहाँ मलेरिया या डेंगू फैल रहा है, आज कितने मलेरिया है,
हर आदमी बीमार है यहाँ पर, हर तीसरा मजदूर बीमार है। दुकानदार पे आप सर्वे करके देखोगे, हर दुकान के ऊपर एक दो आदमी, वो कर्मचारी है या मजदूर है, वो मलेरिया के अंदर, डेंगू के अंदर ये उससे पीड़ित है। और यहाँ का कोई सुनाई नहीं है। देखो अभी भी पानी भरा हुआ है। अगर आने वाले समय में अगर हमारी कोई नहीं सुनाई हुई तो हम यहाँ काम नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमें हड़ताल भी करनी पड़े। तो ये लोग हैं जो मजदूरों की तरफ से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इनका साफ साफ कहना है कि यहाँ की सड़कें जो आप देख सकते हैं कितने बदहाल है, हर तरफ पानी भरा हुआ है, जबकि बारिश का इस समय मौसम नहीं है। ये सारे पानी है ना सीवरेज के ओवरफ्लो की वजह से हुआ है। और यहाँ पे कुछ व्यापारी लोग हैं जो इनके साथ हैं। सर एक बार नाम। नमस्कार सर, मैं नरेश शर्मा इंडो ब्रांच चैम्बर से ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर एक साल से खारी बावड़ी के सारे कर्मचारियों की बहुत हालत खराब है। नरक बना रखा है खारी बावड़ी को। जब से दिल्ली सरकार ने यहाँ से रोल आया, हमने अपने विधायक से बात हुई है, जो उन्होंने कहा कि मेरे पास फंड नहीं है और फंड नहीं है तो इसलिए कार्य नहीं हो रहा। मुझे चाय पे बुलाना तो चाय पे आ सकता हूँ मैं। उसका जवाब दिया, ये हम अपने बजट से काम करा रहे हैं यहाँ पर हर तरह का। व्यापारी अपने बजट से काम करा रहे हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मैं अरुण, किराना कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर का बेटा हूं और मैं यहाँ की समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। जो समस्या यहाँ की बढ़ती जा रही है और एक साल से समस्या खड़ी है। यहाँ पानी भरा पड़ा है, ठेले पलट जाते हैं, माल आना जाना नहीं हो पा रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। हमने शिकायतें ऊपर तक भिजवा रखी है, प्रशासन को दे रखी है, पर उन शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम प्रधानमंत्री से, यहाँ की सरकार से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर एक बार आइए और यहाँ की समस्याओं को सुने। नाम बताइए? विजय गुप्ता मास्टर, किराना कमेटी एग्जीक्यूटिव। लेकिन मैं आपके माध्यम से आज मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को और यहाँ के जितने भी प्रशासन है सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज खारी बावली की हालत ये इतनी खराब है, चर्च मिशन रोड की, खारी बावली की, तिलक बाजार की, एसपी मुखर्जी मार्ग की, तो आज हमारा पल्लेदार और कर्मचारी मजबूर हो गया है धरने पे बैठने के लिए, क्योंकि बीमारी फैलती जा रही है। यहाँ पे सड़कों पे पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं, चलने को जगह सही नहीं है, सीवर जाम पड़े हुए हैं, तो बीमारी नहीं होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग मरने के लिए पड़े हुए हैं यहाँ पे। सरकार को इतना टैक्स देते हैं, अगर सरकार हमारे को सुविधा नहीं दे सकती तो हमारे टैक्स छोड़ दे, हम उस टैक्स से अपनी सुविधाएं कर लेंगे। और अगर सरकार से ये खारी बावली नहीं सुधरती तो मैं दिल्ली सरकार से निवेदन करता हूँ या केंद्र सरकार हमारे को 60 से 100 एकड़ का एक प्लॉट दे दे दिल्ली के अंदर कहीं पे भी, हम उसे 3 साल के अंदर विकसित करके इस मंडी को वहां पर ट्रांसफर करें। लेकिन इस बीमारी में हम रहना नहीं चाहते। अगर हमें सुविधाएं नहीं दे सकते तो हमारा टैक्स छोड़ दीजिए, हमारा टैक्स हमको दे दीजिए, हम इससे सुविधाएं, हम आपसे रोने नहीं आएंगे। एलजी साहब से रिक्वेस्ट है, एक बार दौरा करें। अभी नई आरटीसी जी सीएम बनी है, वो एक बार दौरा करें, यहाँ पे आके देखें, उनको ये पता चलेगा, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि ये लोग कैसे नरक में जी रहे हैं और हम इस लोग इनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे। शायद वो ध्यान देंगे। आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, विधायक हैं, जैसे काउंसलर हैं, कोई नहीं आ रहा भाई साहब। सबको चिट्ठी लिख चुके, हम सबको बुला चुके, फोन कर चुके कि आ जाओ भैया, धरना देख लो, हमारा देख लो हम क्या कर रहे हैं, हमारी हालत देख लो क्या हो रही है, हमारा परिवार कैसे, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कौन देखेगा? अगर आज नेता को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए तो पूरी जनता पड़ी हुई है, लेकिन हमारे परिवार को हो गया तो कौन देखेगा? लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। उन्हें पता है ये नरक है, इस नरक में जाके कहीं उनको बीमारी लग गई तो वो इस बात से डर रहे हैं, वो आना नहीं चाहते। अब मजदूर धरने में बैठे हैं ये लोग। इन लोगों ने भी चेतावनी दी है कि अगर हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती है तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर हमने टाइम दिया, मैंने मजदूरों से रिक्वेस्ट करी है ये मीटिंग करें, अगर ये मान गए 1 हफ्ते बाद यहाँ पे हड़ताल कर दीजिए। आज मंगलवार है, क्या नाम जी, 1 हफ्ते के अंदर हमें सुधार नहीं हुआ तो किराना कमेटी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट एसोसिएशन है यहाँ की, वो भी साथ रहेगी और इसको हड़ताल कर देंगे हम। और दिल्ली पुलिस को भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि इस बाजार को सुधारने के लिए हम साथ हैं, जैसा आप कहो उसको सुधारें। जितना एंक्रोचमेंट है, यहाँ पे व्यापारी आते हैं, लेडीज भी आती है खरीदारी करने के लिए, आप देखेंगे क्या हालत है। कोई लेडीज आएगी, कोई बच्चे को नहीं लाएगी, मुझे पता है मैं बीमार हो गई तो कौन करेगा। तो आज खारी बावली लौरी गेट से लेके फतेहपुरी तक और फतेहपुरी से लेके चर्च मिशन रोड और ये एसपी मुखर्जी मार्ग नरक का जरिया बना हुआ।
इस नरक से छुटकारा अगर हमें नहीं मिला तो हमें मरने से ज्यादा बेहतर और कुछ दिखाई नहीं। तो व्यापारियों का साफ कहना है कि खारी बावली का पूरा इलाका नरक बना हुआ है इस समय, और इससे अगर सरकार निजात नहीं दिलाती है तो आने वाले समय में मजदूर और जितने भी ठेला है कर्मचारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो हड़ताल कर सकते हैं और लोगों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। आनंद कुमार, दिल्ली तक।